के, है ना, रक्षा के लिए। तो हमारे बीच प्रभु जी उपस्थित हो चुके हैं, तो हम इनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। पूरा बढ़िया से प्रदर्शनी था। तो हम लोग किताबों में देखे कि भगवान रास नृत्य करते हैं, तो लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग था। वहाँ पे हाथ में डंडा था, है ना। तो मैं सोचा कि ये डंडा कैसे है, तो बताया गुजरात में डंडा चलता है ऐसे, डांडिया नृत्य। वेरी गुड। और एक चीज के लिए फेमस है गुजरात, संस्कृति, है ना। संस्कृति के लिए विशेष रूप से गुजरात में आप देखेंगे, गुजरात के जो सब चीज़ का आधार, जो फाउंडेशन नींव है, जो मैंने समझा है, मैं जो शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा, है ना। कि जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सबसे स्ट्रांग, यहाँ से सबसे ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से निकले, बड़े बड़े लीडर यहाँ से निकले हैं, पॉलिटिकल लीडर। तो एक जो कारण है, जो सबसे यहाँ का जो कल्चर है, जो माता जी बता रही हैं, संस्कृति में एक बहुत विशेष बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बताएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन वही मेन चीज़ है। कई बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो हम समझ नहीं पाते। वो है कि गुजरात में एक कंबाइंड फैमिली का कल्चर है। यस और नो? एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं? 5 से 7, 5 से 10। हाँ। वो अभी है, अगर 20 साल पहले चले जाएं तो 20 से 25 उससे पहले चले जाए तो 100 भी हो जाएंगे, है ना। 100 लोगों का परिवार। आज के समय में ये सपना है। एक हमारे भक्त बता रहे थे कि अमेरिका गए थे, तो वहाँ एक आदमी मिला था, तो पूछा आप कहाँ से हैं? वो बोले हम इंडिया से हैं। बोला मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ। क्यों? बोले मैं वहाँ पे फैमिली लाइफ देखना चाहता हूँ, वहाँ का पारिवारिक जीवन। कभी सपने देखता हूँ कि वहाँ के पारिवारिक जीवन में बोले। और एक दूसरे व्यक्ति बोले मैं गया था इंडिया, एक परिवार में रह के आया, और तब मुझे पता था पारिवारिक जीवन का आनंद क्या होता है। एक ऐसे समय था जब एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे, वो बड़े प्रेम से रहते थे। थोड़े बहुत झगड़े होते थे, कोल्ड वार, लेकिन है ना, फिर भी मतलब पूरे जीवन पारिवारिक जीवन चलता था, टूटता नहीं था। नहीं कि अलग अलग हो गया, कहते थे चूल्हा अलग नहीं होना चाहिए, कितना भी झगड़ा हो जाए, है कि नहीं। कंबाइंड फैमिली का मेन चीज चूल्हा होता है। चूल्हा अगर अलग हो गया, चूल्हा जानते हैं जिस पे खाना पकाते हैं, चूल्हा अलग हो गया तो मेन बंटवारा वही है।
सबके घर अलग अलग हैं लेकिन खाना खाएंगे साथ में। तो ये देखने में बहुत मामूली बात लगती है कि आप पारिवारिक जीवन के बारे में बताएंगे, फैमिली, कंबाइंड फैमिली से क्या लेना देना है लाइफ का, इससे बिजनेस का क्या लेना देना है, इससे लीडरशिप का क्या लेना देना है। आप जानते हैं सबसे कठिन काम क्या है इस संसार में? देश चलाना या परिवार चलाना? परिवार चलाना। देश चलाने से ज़्यादा कठिन काम है एक परिवार को साथ में लेके चलना। कैसे? अगर आप देश में कोई बदमाशी कर रहे हैं, आप तुरंत उसको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, पिटाई करवा सकते हैं। एक परिवार में कोई बदमाशी कर रहा है, आप उसको मार भी नहीं सकते, है कि नहीं? आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, त्याग भी नहीं सकते। कैसे, क्यों नहीं त्याग सकते? कौन बताएंगे? परिवार का सदस्य है तो त्यागने में क्या दिक्कत है? निकाल दो घर से, है? हमारे दुख का कारण बन गया ये व्यक्ति, इसको थ्रो आउट। जैसे वेस्टर्न कल्चर में है डाइवोर्स है ना, और वहाँ इतना सोचते नहीं है, इतना नहीं सोचते। यहाँ पे डाइवोर्स में सोचें समाज में लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारा वो सब कैलकुलेशन रहता है कि नहीं? वेस्टर्न कल्चर में से नहीं है, एक सेकेंड में। और इस्लाम धर्म में तो मतलब तलाक 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 खत्म, 3 ही बार में सब खत्म, है कि नहीं? सनातन धर्म में कहती जन्म जन्म का साथ रहता है, 7 जन्म में साथ रहेगा, 1 जन्म तो है ना। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है ना, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। इस जन्म में भी निभ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? विवाह होता है ना तो 7 फेरे लेते हैं ना। तो मैं पूछा एक बार ये 7 फेरे क्यों लेते? बोलते 7 फेरे मतलब 7 जन्म के लिए हमारा रिलेशन बन रहा है, और 7 वचन भी होता है, पता है ना? है? मुझे नहीं, मैंने नहीं लिया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो लिया होगा तो याद होगा। 7 वचन किसको याद है? कितने लोगों ने लिया था? ओह, लिया था, सबने लिया था। ओके, पहले पंडित जी सबको 7 वचन, अभी पंडित जी चुप के पढ़ लेते हैं, है ना? वो वचन ही तो आधार है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट है वो, है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट कि मैं इन सिद्धांतों का पालन करूंगा। वाइफ भी बोलती है मैं इन सिद्धांतों का पालन करूंगी, है ना? और पूरे लाइफ उन सिद्धांतों पे जो हम चलते हैं, है ना? और दोनों पार्टी को अपना अपना काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है ना कि आप ये करेंगे तब हम ये करेंगे, पैसा देंगे इतना। तो इसी तरह से ये जो पारिवारिक जीवन में हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य को याद रखना ही इतना कठिन है, निभाने की तो बात बहुत बड़ी है कि नहीं? आप देखो याद ही नहीं है, निभाएंगे क्या? निभाना तो बहुत दूर की बात है। जनरली मेन पॉइंट आदमी भूल जाता है लाइफ में, और बाद में पछताता है, समझ में नहीं आता उसको आखिर समस्या है कहाँ लाइफ में, मैं दुखी क्यों हूँ? मेरे पास पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, पर शांति क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है ना? ये सीक्रेट है, ये ओपन सीक्रेट, इसको ओपन सीक्रेट, खुला है, सबको पता है ना? बहुत सबको पता है। क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो
पंडित हो। याद है कितने लोग हैं? याद है? PhD, MSD, MBA, बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, बन गए, करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन ये 2.5 अक्षर अगर नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं लाइफ में। क्या सब कुछ सीख लिया, लेकिन ये नहीं सीखा कि प्रेम कैसे करना है ना? क्या? प्रेम। तो आपका हर चीज बेकार हो जाएगी, हर चीज। मान लीजिए आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? कितने? कुछ भी खरीद सकते हैं, एयर कंडीशन है, बड़ा बंगला है, बहुत बढ़िया बेड है, एयर कंडीशन चल रहा है, बहुत सब कुछ बढ़िया है। और घर पे आए, खुशी खुशी आज मजा लेंगे, और पता चला भाई भाग गई किसी के साथ। सो पाएंगे रात में? बताइए, नींद आएगी? नहीं आएगी। आप हर चीज पे इतना समय देते हो, है ना? पैसा कमाने पे, सब कुछ पे, है ना? इतना उसको इतना वैल्यू देते हैं हम, पैसा कमाने के लिए, सब कुछ के लिए। हम बोलते हैं फैमिली लाइफ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? हम, कोई व्यक्ति बोल सकता है मेरे लिए भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, बहुत मुझको, मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ लाइफ में, भगवान को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ लाइफ में। बोलना है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इम्पोर्टेंस देता है कि नहीं देता है? कौन बताएंगे? यस, दो चीज से। नंबर 1, उसके लिए टाइम देता है कि नहीं देता है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ से बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और वाइफ बोलती है हस्बैंड से आई लव यू, आई लव यू। वाइफ बोलती है ना, कल जो है हमारा मैरिज एनिवर्सरी, आप आ जाइए। सॉरी आई कांट डू, मेरे पास समय नहीं है, बट आई लव यू, है ना? तो पहला, आप समय देते हो कि नहीं देते हो? आप लोग यहाँ पे आए, क्यों आए आप लोग यहाँ? क्योंकि आपने वैल्यू किया। क्या किया? वैल्यू किया कि मुझे आज जाना है यहाँ, एक संत आने वाले, मुझे उसको सुनना है। नहीं तो आप अपना 1.5 घंटे टाइम यहाँ क्यों देंगे? कुछ और भी कर सकते थे। मुझे कुछ अच्छी बात सीखने को मिलेगी जीवन में, जिससे मेरा जीवन बेहतर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, तब तो आए। हम जीवन में किस चीज को कितना वैल्यू देते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यस और नो? आप इन्वेस्ट क्या करेंगे? टाइम, मनी, एफर्ट, एनर्जी। हम जितना डालते हैं मतलब उतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। किसको हम प्रेज करते हैं, किसके साथ हम खड़े रहते हैं, उस व्यक्ति को वैल्यू देते हैं। तो उसी तरह से रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? क्या? रिलेशनशिप, संबंध। फॉरगेट एवरीथिंग। अगर आपको जीवन में चुनना है,
दो चीज, 5 ऑप्शंस हैं, उसमें अगर एक रिलेशनशिप है, बाकी कुछ भी हो रिजेक्ट कर दीजिए। रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप। बहुत, अगर आप इसको नहीं समझे तो आपके पास करोड़ों डॉलर भी होगा ना, आप कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कितना भी पैसा हो आपके पास, कितनी भी डिग्री हो आपके पास, कितना भी आपको नाम प्रतिष्ठा हो, सारा संसार आपके गुणगान गा रहा हो, लेकिन वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। लंबे समय तक आप खुश नहीं रह सकते। आपके हो सकता है कि 5 लाख सब्सक्राइबर हो यूट्यूब पे, लेकिन रियल लाइफ में एक भी नहीं। 5000 फ्रेंड्स हो फेसबुक पे, लेकिन रियल लाइफ में एक भी नहीं। कई ऐसे लोग हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स थे, लाखों फ्रेंड्स थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बहुत फेमस सेलिब्रिटी सुसाइड हो गया। क्यों? आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। संसार के बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा था, सब था, वो खुद बता रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, फिर भी मैं सुसाइड करने का सोचता हूँ रोज। किसान गरीब सुसाइड करते तो समझ में आता है कि पैसा नहीं है कि नहीं? लेकिन जब पैसा होगी, कहते लोनलीनेस किल्स। अगर आप YouTube पे जाएंगे, YouTube आजकल काफ़ी फेमस हो गया, आप टाइप कीजिए लोनलीनेस वर्ड, आपके पास है YouTube? मीनवाइल आप निकाल के टाइप कीजिए YouTube पे लोनलीनेस, अकेलापन। हिंदी में बोलते हैं क्या? अकेलापन। आने वाले 10 साल में विश्व की सबसे बड़ी बीमारी क्या होगी आप जानते हैं? मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले 10 साल में विश्व की सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन। इंग्लैंड की सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया, लोनलीनेस मिनिस्ट्री। जापान में भी लोनलीनेस मिनिस्ट्री रिसेंटली बना है, और अमेरिका में भी लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनने वाला है। क्यों? अकेलापन। सोशल मीडिया तो बहुत सारे, व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे लोग हैं, टेलीग्राम पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है। ये आंकड़े बता रहे हैं। इसलिए लोग, अकेलापन जो है 15 सिगरेट पीने के बराबर है। अगर आप एक भी सिगरेट नहीं पी रहे हैं, पर अकेलापन, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है कि अब मुसीबत में आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, आपके लाइफ में बहुत गहरा संबंध नहीं है प्रेम का, है ना, तो आप दुखी व्यक्ति हैं। और इसके कारण, इसका परिणाम क्या है? परिणाम है कि इतने लेवल पे डिप्रेशन, सुसाइड, झगड़े, पारिवारिक कलह। आप जानते हैं इंडिया में कितना सुसाइड होता है एक साल में? कौन बताएंगे? कोई गेस कीजिए, एनीवन? इस साइड से कोई गेस करेगा? कितने सुसाइड होते हैं एक साल में इंडिया में? गेस कीजिए। हैं? 3000। ओके, 3001, 3002, 3003,
हैं? एक साल में, पिछले 2 साल में कोरोना से जितने लोग मरे उससे ज़्यादा लोग आत्महत्या करके मरे हैं भारत में। आप जानते हैं बात? पिछले 1 साल में इंडिया में मर्डर से जितने लोग मरे हैं उससे ज़्यादा लोग सुसाइड करके मरे हैं। आप गूगल पर ढूंढ के देखिए। दूसरे को लोग नहीं मार रहे, खुद ही मार रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाण है। क्या क्या इशारा है कि लोग खुश नहीं है। अगर 2.5 लाख लोग इतना साहस कर पा रहे हैं मरने का, तो सोचिए कितने लोग प्लान कर रहे होंगे। 2.5 लाख लोग सक्सेसफुल लोग हैं, है कि नहीं? 2.5 लाख लोग सक्सेसफुल हैं, 1000 लोग IAS का सिलेक्शन हो जाता है तो कितने 10 लाख लोग बैठते तब 1000 निकलते हैं। तो अगर 2.5 लाख लोग निकल रहे हैं तो कितने लोग बैठे होंगे एग्जाम में? आप उससे सोचिए। कितने लोग सोच रहे होंगे आत्महत्या करने के लिए? यहाँ भी कई लोग सोच रहे होंगे, पर मैं पूछना नहीं चाहूँगा। हम IIT में सेमिनार देने गए थे। सेमिनार के बाद एक बच्चा आके रोने लगा। हम बोले क्या हुआ, हमारा सेमिनार इतना खराब था क्या? बोला नहीं, मैं आज आत्महत्या करने वाला था रात में। रियल इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। हमको पता ही नहीं है, हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे पागल की तरह भाग रहे हैं। अमेरिका, यूरोप की आप स्थिति देखिए। अभी 1 सप्ताह पहले अमेरिका में टेक्सास, साउथ टेक्सास की घटना है। एक 18 साल के स्टूडेंट ने अपने स्कूल में जा पहले अपनी दादी को गोली मारा, उसके बाद स्कूल में जाके 20 बच्चों को गोली से मारा और सारे मर गए ऑन द स्पॉट। 18 साल का बच्चा, सोचिए। और हम उस अमेरिका को अपना आइकन मान के उसको फॉलो करते हैं। वहाँ से कल्चर आ रहा है, इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कल्चर। सारा संसार भारत से सीखता था, एक ऐसा समय था। लेकिन भारत के लोग अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, है ना। पहले कंबाइंड फैमिली हुआ करता था, इसलिए हुआ करता था क्योंकि कंबाइंड फैमिली आजकल क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कंबाइंड फैमिली बनाने के लिए उस लेवल का कैरेक्टर होना चाहिए, उस लेवल की पर्सनालिटी होनी चाहिए। कुत्ते बिल्ली कंबाइंड फैमिली नहीं बना सकते। यू नीड ग्रेविटी, यू नीड ह्यूमिलिटी, यू नीड टॉलरेंस। कंबाइंड फैमिली इज लाइक रनिंग ए बिजनेस। आप अगर कोई बड़ा बिजनेस चलाना चाहते हैं, अगर बिजनेस का एक फैमिली है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे आप रख सकते हो साथ में? प्रेम देकर, है कि नहीं? नहीं तो उसको जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा भाग जाएगा आपको छोड़ के। ये सब ना। और अगर आपके एम्प्लॉय हर रोज चेंज हो रहे हैं तो आपकी कंपनी की स्थिति खराब हो जाएगा। उसी तरह से फैमिली लाइफ भी है। फैमिली कल्चर हर जगह है, चाहे वो लीडरशिप हो, बिजनेस लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, एजुकेशनल लीडरशिप हो या फैमिली लीडरशिप हो, प्रिंसिपल्स हर जगह एक ही होते हैं। हाउ आर यू एबल टू कनेक्ट विद द पीपल? लोगों से आप कनेक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? आप अपने सिटीजन्स के साथ कनेक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? इस वजह पारिवारिक जीवन, तब आपको एम्प्लॉय आपको प्रेम करेंगे, आपको आपके सिटीजन्स प्रेम करेंगे। अगर आप नेता हैं तो आपके स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर हैं तो आपको प्रेम करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्रेम करेंगे। अगर वो आपको प्रेम करेंगे तो आप उनको बोल देंगे चुप बैठ जाएगा।
क्यों? वो सोचेगा शायद इसमें मेरी भलाई का कुछ होगा इसलिए डांट रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन उस लेवल का बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए एक कैरेक्टर होना चाहिए, है कि नहीं? एक कैरेक्टर होना चाहिए, वो कैरेक्टर सेल्फलेस होना चाहिए। उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि वो ये पर्सन है जो ही इज नॉट सेल्फिश। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब हम सेल्फलेस बनते हैं। क्या? सेल्फलेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पे रिसर्च हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम कितने लोगों ने सुना है? ओके, गुड। तो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ना, अभी हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, है ना। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ हैप्पीनेस के ऊपर। इसके ऊपर? हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस मतलब क्या? खुशी। खुशी। आप में से कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? सब लोग रहना चाहते हैं, है ना। गलत क्वेश्चन पूछ दिया लगता है। सब लोग खुश रहना चाहते हैं, है ना। तो इस पे रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि आखिर खुशी के आधार क्या है, खुशी मिलती कैसे है। बहुत कम लोगों को पता है। इस पे रिसर्च हुआ है, 75 साल रिसर्च हुआ। कितना? 75 साल। 1940 में रिसर्च शुरू हुआ। 750 लोगों को सिलेक्ट किया गया जब वो बचपन में थे। उनके पूरे लाइफ के ऊपर स्टडी किया गया, बचपन से लेके बुढ़ापा तक। कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई। अभी भी रिसर्च चल ही रहा है, अभी 80 साल हो गए। 75 साल के बाद क्या कंक्लूजन है आप जानते हैं? खुशी किससे मिलती है? रिसर्च के जो डायरेक्टर है रॉबर्ट वाल्डिंगर, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके आप टाइप करेंगे रॉबर्ट वाल्डिंगर, उनका इंटरव्यू आएगा। रॉबर्ट वाल्डिंगर बताते हैं कि रिसर्च का कंक्लूजन ये आया कि खुशी मिलती है प्रेम से। कितने साल के बाद? 75 साल के रिसर्च के बाद इतना समझ में आया। और भारत में एक पोएट लिख कर दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो गए। उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वही चीज 75 साल रिसर्च, 75 करोड़ रुपए लगा के तब बताया जाए हाँ अभी ठीक है ना। अब ठीक आप बता रहे हैं। किसी भी फील्ड में, लाइफ के किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, माता जी प्रभु जी सब आप सबके लिए, तो आपको एक कला सीखनी पड़ेगी। क्या? हाउ टू एक्सचेंज लव। प्रेम कैसे करना है, प्रेम करने की कला। हम लोग तो हम मूवी में देखते रहते हैं, लोग बोल देंगे वो तो हमको क्या सीखने की क्या जरूरत है, वो तो हम सिनेमा में देखते हैं, प्यार झुकता नहीं है। इसमें क्या सीखना है? इसमें क्या सीखना है? यही सबसे बड़ी भूल है। भूल ये है कि प्रेम और दो चीज है, एक है लस्ट और एक है लव, काम और प्रेम। दोनों में अंतर है। लोग काम को ही प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम क्या है, प्रेम का स्वभाव क्या है, यही समझाने के लिए सारे वैदिक शास्त्र बताए गए हैं। जितने वैदिक शास्त्र हैं वो सब एक ही बात बताना चाहते हैं। क्या? प्रेम। कैसे?
प्रेम परमार्थो महान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है ना। लेकिन इसके बाद एक और पुरुषार्थ है जो पंचम पुरुषार्थ है, वो क्या है? प्रेम। मोक्ष की अगली सीढ़ी, मोक्ष के बाद ही प्रेम किया जा सकता है वास्तव में। मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब वैराग्य। आपके जीवन में जितना वैराग्य होगा उतना ही आप प्रेम कर सकते हैं। वैराग्य, प्रेम को किसकी आवश्यकता है? वैराग्य की। अगर आप प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने मन और इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी मन, हमारी इंद्रियां हमारे बस में होनी चाहिए, तभी हम प्रेम कर पाएंगे, नहीं तो प्रेम नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते अगर हस्बैंड की अपनी सेंस कंट्रोल नहीं है। प्रेम की परीक्षा होगी, आपके कमिटमेंट की परीक्षा ली जाएगी, उस परीक्षा में पास होना पड़ता है। इसलिए हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, खुशी 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 हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुशी के लिए एक कीमत देनी पड़ती है। प्रेम हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन प्रेम बहुत दुर्लभ चीज है, आसानी से नहीं मिलता। लेकिन प्रेम के लिए हमें प्रेम देना पड़ता है, तब प्रेम रिटर्न में मिलता है कि नहीं। हम चाहते हैं संसार हमको प्रेम करे। सिनेमा में गीत है कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो मैं काफी इस पे सोच रहा था कि आखिर झूठा ही सही क्यों बोल रहा है, क्योंकि असली तो जल्दी मिलता नहीं। बहुत कीमती चीज है ये, कीमती चीज है ये। क्यों? रेयर कमोडिटी है ना, रेयर। क्यों? क्योंकि इसके लिए सेंस कंट्रोल चाहिए। इसलिए फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। क्या? एक बाइबल की कहावत है। बाइबल का नाम सुना आप लोगों ने? बाइबल कहती है जो परिवार साथ में बैठ के भक्ति करते हैं उनका चांस रहता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक परिवार चलेगा। तो ये संस्कार थे भक्ति की, है ना। नाउ अभी इसलिए हैप्पीनेस है ना। अभी लाइट जल रहा है तो स्लाइड ठीक नहीं दिख रहा है। दिख रहा है स्लाइड? है? नहीं दिख रहा है ना। तो स्लाइड दिखेगा तो मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि लाइट बंद हो जाएगा। यस। तो लोग खुशी को मिस्टेकन, हैप्पीनेस मिस्टेकन मतलब रॉन्ग, गलत समझ लेते हैं। खुशी मिलती है पैसे में। खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। खूब पैसा कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं दुकान से हैप्पीनेस खरीदने। माता जी हैं, इस वीकेंड कितना खुशी खरीदना है मार्केट से बताइए। या लोग जाते हैं होटल में खाना खाने, है ना। होटल में जाके खुशी खाते हैं, सोचते खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। सब बहुत पैसा होता है, खुशी नहीं मिलती है ना। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, देखना चाहेंगे? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ओके। ये वीडियो में कोई सेंटेंस नहीं है, केवल वीडियो चलेगी, आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद बताना है कि आपने क्या समझा। इसमें
इसमें साउंड सिस्टम है कनेक्टेड, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ रख दीजिए ऐसे, ठीक है। हरे कृष्णा। अच्छा बताइए कितने लोगों को समझ में आया, क्या बताया गया था इस वीडियो में? ओके, माइक दीजिए, इनको दीजिए। यस, क्या बताया गया इस वीडियो में? यस, ये वीडियो में खुशी के पीछे भाग रहा है, जो चूहा है वो खुशी ढूंढ रहा है पूरे वीडियो में। चूहा या इंसान? दोनों, इंसान भी और वो भी। ओके। मिल रहा है? नहीं, लास्ट तक ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रहा है उसको। हाँ, है ना? और कौन बताना चाहेंगे? और कोई? यस, पीछे दीजिए। यस, इंसान अपनी खुशी गलत जगह ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा बताया आपने। सर्चिंग हैप्पीनेस इन रॉन्ग प्लेस, है ना? गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं इस खुशी। यस, पीछे पीछे जल्दी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आवाज है आपका, तेज आवाज है। अब रहने दीजिए, इधर ही रह जाइए बीच में। ओके, मटेरियलिस्टिक चीजों में, भौतिक चीजों में खुशी ढूंढ रहा है ना? अगर आपको बोलूं कि आप थोड़ा भक्ति कर लो, इससे क्या मिलेगा, है ना? भगवान कृष्ण की लीला सुनिए, क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला में क्या बताया गया है, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? भगवान कृष्ण की जितनी लीला है उसमें क्या बताया? एक ही चीज बताया गया है, सारी लीला है, जितनी लीला है सब में। यस, प्रेम बताया गया, प्रेम बताया गया है। और कुछ नहीं बताया गया। जहाँ लड़ाई भी कर रहे हैं वहाँ एक ही सिद्धांत है, प्रेम। जो प्रेम का जो संस्कृति है, संस्कृति एक है जो कि प्रेम को सपोर्ट करता है ना? तो जो लोग उसके दुश्मन है उनको उनसे युद्ध करना, ये भी प्रेम का ही पार्ट है। राक्षसों को मारते हैं, वो तो प्रेम नहीं है, वो भी प्रेम है। जैसे माँ अपने बच्चे को मारती है, कभी डांटती भी है कि नहीं? माँ अपने बच्चे को मारती है, कई बार डांटती भी है। कब मारती है माँ बच्चे को? कब मारती है? माता जी कोई है ना जो बच्चे को मारा कभी? वो बच्चा नहीं बताएगा, माँ बताएगी। बच्चा कुछ और बता देगा। जब बच्चा कोई गलत काम करता है, तो गलत काम करता है ना, तो गलत काम करता है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? माता जी को दीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? गलत काम कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम? प्रभु जी वो सही नहीं है ना। क्यों सही नहीं? क्या आपको क्या दिक्कत है? हमारा अपमान होता है। आपका अपमान होता है? जी हाँ। और वो लेकिन सही उसको तो भी नहीं फायदा है ना, तो क्यों नहीं करेगा? नहीं, उसमें भी उसका फायदा नहीं है। हाँ, तो ये पॉइंट बोलिए, है ना? ये पॉइंट है मेन चीज। क्या कि जब पेरेंट्स को लगता है कि जो काम बच्चा कर रहा है इससे इसका भविष्य खराब हो जाएगा, इसके लिए ठीक नहीं है, इसका लाइफ खत्म हो सकता है, तो उसको डांटते हैं, उल्लू कहीं का है। तो उस डांट में, उस मार में भी क्या है? प्रेम है कि नहीं? आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता।
माँ को चिंता है कि बच्चा बिगड़ न जाए। यशोदा जी कृष्ण को बांध रही है ना, ओखल से बांध रही है। तो कृष्ण क्यों बंध गए? भगवान को कोई बांध सकता है क्या? कोई नहीं बांध सकता भगवान को। तो कैसे बंध गए? क्योंकि भगवान ही देख रहे हैं कि ये मेरी माँ मुझे बांध रही है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि नहीं बांधेंगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा, है ना। उसके भाव को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि मेरे को बांध रही है, उसको नहीं, उसको देख किस भावना से बांध रही है। तो अगर बच्चा अपनी माता पिता की भावना को अगर समझ जाए तो माता पिता की डांट उसको बुरी नहीं लगे, समझ जाएगा कि नहीं मेरी माँ अगर मुझे डांट रही है तो भी वो मेरी भलाई का सोच रही है कि नहीं? कितने बच्चे समझते हैं ये बात? उसी तरह से, है ना, इसको समझ, ये इसको कहते हैं प्रेम की भाषा। क्या कहते हैं? प्रेम की भाषा। हर बार कोई व्यक्ति मार रहा है, डांट रहा है, उस तरह से भगवान कभी कभी मारते हैं। दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने बेटे को मार देंगे। भगवान अपने बेटे को मारा, जानते हैं किसको? हत्या कर दी अपने बेटे की। किसकी बताइए? गुजरात में कथा बहुत सुनते हैं आप लोग, बताइए किसको? प्रहलाद। प्रहलाद को कहाँ मारा भगवान ने? एक महादेव नहीं, एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर का नाम सुना? जिसने 16,100 राजकुमारियों को किडनैप कर लिया था, सुने? किडनैप करके उनको, स्लेवरी होती है ना, सेक्स स्लेवरी, उस तरह से उनको बंद करके रखा था। और था भगवान का अपना पुत्र, भूमि से प्रकट हुआ, जिसका जन्म हुआ था भगवान और पृथ्वी के संपर्क से, रिलेशन से। तो भगवान ने उसको बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझा तो उसी तरह से भगवान ने पूरे यदुवंश का संहार किया। भगवान ये दिखाए कि देखो मेरे लिए तुम लोग बहुत प्रिय हो, लेकिन गलत रास्ते पे चलोगे तो पीटूंगा, है ना। वो भी प्रेम है। कई बार हमको डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है, ये सिद्धांत बता रहा हूं मैं, है ना, सिद्धांत समझिए। तो भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, मैं ये बता रहा था, और असुरों को मारते हैं, लेकिन मारने के बाद क्या करते हैं? मारने के बाद क्या करते हैं? उनका उद्धार करते हैं, उद्धार करते हैं, सुधार करते हैं और उद्धार करते हैं, है ना। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण की लीला क्यों हमें सुननी है, और किसके साथ, किसके द्वारा सुननी है? जो व्यक्ति उस प्रेम को समझ पा रहा है कि हर एक्टिविटी में क्या है? भगवान प्रेम, हर जगह प्रेम का मतलब हमेशा ही नहीं कि गले लगना। कोई दुष्ट है तो उसके प्रेम का दूसरा तरीका होता है ना। दुष्ट को पिटाई करके प्रेम किया जाता है, तभी उसको अपना सेंस ठीक होगा, है ना। तो पिटाई करेंगे तो फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ कुछ गलत कर रहा हूँ, तब सुधरेगा, फिर प्रेम के रास्ते पे आएगा, है कि नहीं। और दुष्ट को आप प्रेम करेंगे तो और बोलेगा मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, थोड़ा और दुष्टता करूँ, है ना, डबल कर देगा अपना दुष्टता, है कि नहीं। दुर्योधन को अगर आप प्रेम करेंगे तो सोचेगा तो बहुत लगता है ना, जो बदमाश है उसको अवार्ड मिल जाए तो बोलेगा अच्छा लगा, बदमाशी का फल मिला है, तो डबल बदमाशी करेगा अगले साल, है कि नहीं। जैसे आजकल की कोर्ट है, क्या करती है? जो रेप करता है उसको बोलती थी दया देना करना चाहिए इसके ऊपर, तो बढ़िया है, हम 2-4 और करेंगे, बाकी लोगों का भी साहस बढ़ता है कि नहीं। इसको तो फॉल्स कंपैशन, गलत दया, है ना। उस दया का लोग मिसयूज करते हैं।
ऐसे नहीं है। भगवान देखते हैं सुधार का स्कोप है तो सुधारना है, नहीं तो दंड देना है। दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अफलम मधुरम। तो उसी तरह से प्रेम, तो इस वीडियो में देखा है कि हम भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं प्रेम के, है ना, खुशी के लिए, है ना, उसमें खुशी नहीं है। तो हमको समाज बताइए ये कर लो तो खुशी मिलेगी, है ना। एक नया ड्रेस आया है मार्केट में, पहन लो बहुत खुशी मिलेगी, है ना। ड्रेस पहनने से खुशी मिलती है। So कहते we are bombarded with different ideas of happiness, है ना। ये भी कर लो तो खुशी, या यहाँ पे दाढ़ी लटका लो तो खुशी मिल जाएगी। ये नया फैशन है, यहाँ पे जीन्स फाड़ लो तो खुशी मिल जाएगी, है ना। मैंने अपना फोटो खींच के भेजा है, 10 लोग कमेंट लिखे बहुत अच्छा, तो खुशी मिल जाएगी, है ना। तो हम क्या करें, कमेंट पे हमारी खुशी डिपेंड है। और जिस दिन कमेंट नहीं आया तो पूरा दिन मुंह लटका के बैठेंगे, है ना। इसको सुपरफिशियल हैप्पीनेस, नॉट रियल हैप्पीनेस। तो इसका परिणाम क्या है आप देखिए, लोगों को पता नहीं है कि खुशी है कि आखिर मिलती कहाँ है। रियलिटी बता रहा हूँ, और गलत जगह पे गलत चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं। आपने सारा जीवन का पैसा गंवा दिया, लेकिन हो सकता है खुशी ना मिले, क्योंकि आपने गलत चीज पे ट्राई किया। स्कैम हमारे साथ स्कैम होता है ना। और कई बार जो चीज सबसे खतरनाक होती है हमारे लाइफ में, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमको अच्छी लगती है। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा हमको पसंद होती है। जैसे आपने फतिंगा देखा है, फतिंगा, मॉथ इंग्लिश में बोलते हैं। बरसात के दिनों में बल्ब जलाइए तो हजारों की संख्या में फतिंगे उस बल्ब के चारों तरफ कलाबाजी दिखाते हैं, है ना। देखा आप लोग, कितने लोगों ने देखा है बरसात में, तो देखा ही होगा। और सुबह जाएंगे उसी बल्ब के नीचे तो सारे दीवाने सहित मिलेंगे। उनकी लाइफ पे एक सिनेमा बना सकते हैं, लैला मजनू और हीर रांझा की तरह, कि प्यार में मौत मिली, है कि नहीं। बना सकते कि नहीं। प्यार में मौत मिली या मूर्खता में मौत मिली, क्या विडंबना है। जो उसकी मौत है वही उसको पसंद है, और उसको बैठा के ऑडिटोरियम में समझाया जाए 1 घंटे कि देखो ये तुम्हारी मौत है, मत जाना अगली बार, तो क्या बोलेगा, आप हमको खुश देखना नहीं चाहते, इसलिए हमको मना कर रहे हैं आप, है ना। आप हमारे दुश्मन हैं। वो बल्ब की तरफ जब जा रहा होगा उसको रोक दीजिए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मर जाओगे। बोले हट जाओ नहीं तो काट लूंगा। तुम मेरे दुश्मन हो, प्यार के दुश्मन। आजकल यंगस्टर्स बोलते हैं मम्मी पापा को, तुम मेरे दुश्मन हो, प्यार के दुश्मन, हमको प्यार में बाधा बन रहे हो तुम। नहीं, शास्त्र ये बता रहे हैं कि हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो चीज़ हमको बहुत अट्रैक्टिव लगती है ना,
हो सकता है हमारे लिए वो क्या हो, डेंजरस हो, ट्रैप हो, हमारे लिए ट्रैप बिछाया गया है, उसमें फंस जाएंगे। जैसे चूहा, आप लोगों ने, आपके घर में चूहा आता है, कितने लोग माउस ट्रैप पकड़ा, चूहेदानी, चूहे को पकड़ने के लिए यूज किया, कितने लोग, हाथ उठाइए। अरे चूहेदानी चूहा पकड़ने के लिए लाते हैं, ये सब नो। तो चूहा को पकड़ने के लिए सबसे पहले चूहे पे रिसर्च करना पड़ता है कि चूहे का फेवरेट आइटम क्या है। अगर आप चूहे का फेवरेट आइटम नहीं जानते तो आप पकड़ नहीं पाएंगे उसको, है कि नहीं। अगर आप चूहेदानी में स्मार्टफोन रख देंगे, आएगा चूहा? नहीं फंसेगा। हो जाता है आप फंस जाएं लेकिन चूहा नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि चूहे का वो फेवरेट नहीं है। तो अगर आपको चूहे को पकड़ना है तो आपको उस पर के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा चूहे को क्या पसंद है, उसकी क्या वीकनेस है। जो उसकी पसंद है वही उसकी वीकनेस है, वही उसकी कमजोरी है। और जब वो उसको दिखाएंगे तो फटाक से फंस जाएगा। उसी तरह से आजकल वैज्ञानिक अपॉइंट किए गए हैं, बच्चों की क्या वीकनेस है, बड़ों की क्या वीकनेस है। साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करके लगाए गए हैं कि पता करो कि कैसे लोगों को फंसाया जाए। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि लोग करोड़ों रुपए दे के भी खरीद लें, है कि नहीं। इतना अपीलिंग, ऐसे ऐसे गेम बना दिया। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल का नाम सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं सुना है? हाथ उठाइए। नहीं सुना है तो अच्छी बात है, वो बच्चा हाथ उठा रहा है बहुत अच्छी बात है। नहीं सुना है तो आज गलती से सुन लिया। एक ऐसा गेम बनाया वैज्ञानिकों ने, एक व्यक्ति ने एक ऐसा गेम बनाया कि बच्चे एक बार खेल लेंगे ना तो एडिक्ट हो जाएंगे उसके। और उसका एंड गेम क्या है? एंड कहाँ होता है? सुसाइड पे जाके सुसाइड कर लिया। आप गेम में सक्सीड हो गए, सफल हो गए। ऐसे जितने गेम्स बनते हैं, ये सब बनते हैं क्या है? ये रिसर्च करके ऐसे अपीलिंग बनाए जाते हैं। जानते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है। उसी तरह से कई प्रकार की चीजें है ना, जिसमें लोग अपना करोड़ों रुपए, घंटों की टाइम बर्बाद करते हैं सोच के कि इसमें खुशी मिलेगी, लेकिन उल्टा मिलता है उससे, है ना, उल्टा मिलता है। आप देखो आईपीएल का मैच चल रहा है, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए आधे घंटे रोज, तो क्या बोलेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम, हम तो गृहस्थ हैं जी, है ना। आप सन्यासी है, आपको तो कोई काम है नहीं, तो आप जब करते हैं तो ठीक है, हम तो गृहस्थ, हमारे बहुत काम है। ये आईपीएल मैच चलता है, स्टेडियम में कितने लोग बैठे होते हैं? 1 लाख। और जो अहमदाबाद वाला एक बना है नया, आज ही है। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छा है। तो 1 लाख लोग उसमें बैठते हैं। वो 1 लाख में कितने सन्यासी होते हैं? वो कौन होते हैं वो 1 लाख? तो गृहस्थ अगर 8 घंटे क्रिकेट मैच देखने के लिए टाइम निकाल लेता है 2000 रुपये दे के, उसका लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन है? आप 2000 रुपये दे के गए, यहाँ 500 रुपये दे के आए, तो आपको एक कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं, जो समझने को मिल रहा है कि लाइफ को कैसे हम बेटर बना सकते हैं, है कि नहीं। आप वहाँ गए मैच देखने, इंडिया हार गया, उसके बाद क्या होगा? पूरा रात सो नहीं पाएंगे, वही सपने देखेंगे कि पीछे हट के मारना चाहिए था उसको पागल कहीं, थोड़ा सा पीछे हट जाता तो क्या दिखा, इस बॉल को छोड़ देना चाहिए था। और उसी कैलकुलेशन में पूरा, है ना, दिमाग उसी में घुसा रहता है और बहुत उदास रहते हैं, है ना, कि पता नहीं अगला मैच जीतेगा नहीं, फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अरे वो फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, आपको क्या फायदा हो रहा है? वहां पे नहीं कैलकुलेट कि मेरे को क्या फायदा है कि नहीं।
मेरे को क्या फायदा होगा उससे बताइए। इंटरटेनमेंट ये कैसा इंटरटेनमेंट है कि हारने के बाद दुखी रहते हैं पूरे अगले मैच तक। इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट के बाद तो व्यक्ति प्रसन्न महसूस करेगा, आनंद और बढ़ जाएगा उसका, है कि नहीं? लेकिन मैच में तो दोनों है, हार भी सकते हैं और ज्यादातर हारता ही है। एक बहुत मतलब कितना वर्ल्ड कप जीता है इंडिया अभी तक? 2 वर्ल्ड कप जीता है, हारा कितना? आप सोचिए। तो ज्यादा तो दुखी है ना। 11-12 प्लेयर खेल रहे हैं तो एक ही जीतेगा ना, 11 क्या होंगे? तो उसके जितने 11 देश के लोग हैं सब दुखी होंगे। एक देश के लोग थोड़ा सेलिब्रेशन मनाएंगे, वो भी 1 साल के लिए। रियल हैप्पीनेस, तो ये हम सोचते हैं इसमें खुशी है और हमको इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से एकदम बॉल के पीछे ऐसे कैमरा जाता है, ये देखिए और उस तरह से करके आप किसी चीज को भी एक्साइटिंग बना सकते हो। अगर यहीं पे एक कमेंटेटर बैठा दीजिए और वो कैमरा भी लगा दीजिए उसी तरह का जैसे आईपीएल में होता है, ये देखिए प्रभु जी अब ऐसे बोल रहे हैं और इसके बाद ये बताएंगे और उसके बाद ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे और अभी ये बताने वाले। अब देखिए लोग ग्लैमराइजिंग स्ट्रेटजी है ना। यू कैन ग्लैमराइज एनीथिंग बट एक्चुअली उसका लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। 1 लाख लोग अगर 8 घंटे मैच देते तो कितना घंटा हो गया? 8 लाख लोग। अगर 8 लाख लोग रोड पे निकल जाए, बोले आज हम देश के गरीबों को हम हेल्प करेंगे, 8 लाख घंटे, है कि नहीं? कितनी अच्छी बात होगी, देश कहाँ चला जाएगा? ऐसा नहीं। और 1 लाख लोग अगर कितना के टिकट होता है? 1000 ही मान लीजिए एवरेज, तो 1 लाख गुणे 1000 कितना हो गया? 10 करोड़। तो 10 करोड़ लोग अगर सोचे कि हम, है ना, हमारे जितने आर्मी के जवान हैं उनको हम दे दिए ताकि उनका लाइफ बेटर हो सके। हम चलते हैं, सेमिनार करेंगे और लोगों को समझाएंगे गुजरात के कि गलत रास्ते पर मत जाओ, लेट अस कम टुगेदर, वॉक ऑन द राइट पाथ। कितना बेहतर काम कर सकते हैं इस घंटे में, कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते हैं। दैट कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड। मैं बता रहा हूँ उससे बेटर चीजें। मैं नहीं कहता कि क्रिकेट खराब है, गलत है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका बेटर यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है। अपने टाइम का, अपने मनी का, अपने रिसोर्सेज का हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें एंटरटेनमेंट नाम ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो कई मैच में आप देखो विराट कोहली खेल रहा होता है, अगर आउट हो गया तो लोग रोने लगते हैं। ये कौन सा एंटरटेनमेंट है? लोग रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, घर आकर टीवी तोड़ लेते हैं कई लोग। तो घर पे अगर जब पाकिस्तान से इंडिया मैच हारा था, कई लोग अपना टीवी तोड़ दिए थे। ये कौन सा खुशी है कि खुशी में इतने मतलब उत्साह आ गया कि पटक दिया टीवी। तो रियल खुशी कहाँ है? इसलिए बता रहा, स्कैम है ये। क्या है? स्कैम। हमको बताया था इसमें खुशी, एक्चुअली उसमें खुशी नहीं है। अगर खुशी मिलती, इतनी सारी चीजें दी परोसी जा रही है हमको एक्चुअली अगर उसमें खुशी मिलती तो 2.5 लाख लोग आत्महत्या नहीं करते। इस बात को समझ। भक्ति में आइए, इस्कॉन में आप जुड़िए, आपको गारंटी देते हैं कि आप इतनी तो क्योंकि संसार में थोड़ा बहुत दुख रहता है, लेकिन दुख नहीं है। अगर हमारे जीवन में कुछ प्रेम है तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हम पार कर जाते हैं। हमारे साथ लोग हैं, भगवान श्री राम थे, है कि नहीं? उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ ना, लेकिन वो वनवास उनके लिए आनंद हो गया। कैसे? माता सीता ने कहा मैं भी चलूंगी आपके साथ। ध्यान से सुनिए, भगवान राम ने क्या कहा माता को, सीता को क्या कहा कि तुम क्यों जाओगी?
वनवास का जो डिमांड मेरे लिए है, तुम्हारे लिए तो है नहीं। कैकेयी ने तो सीता के लिए मांगा नहीं था। कैकेयी ने किसके लिए बोला था? राम के लिए बोला था। तो राम समझा रहे हैं, सीता तुमको नहीं जाना है, तुम इधर रहो, तुम सह नहीं पाओगी वन के दुख को। वन में बहुत खूंखार जानवर होते हैं, राक्षस होते हैं, मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, सांप होते हैं, कांटे होते हैं, गड़ेंगे पैर में, झोपड़ी में रहना पड़ेगा। सोच लो, मेरा तो सजेशन ये है कि मत जाओ, है ना। सीता ने क्या कहा? प्रभु आप जहां हैं वही मेरे लिए महल है, और आप जहां नहीं हैं, ये अयोध्या का राजमहल जहां मेरे राम नहीं है, वो ये राजमहल भी मेरे लिए जंगल के समान हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रेम। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? प्रेम। हम व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, महल से नहीं। समझ में आया? किससे प्रेम कर रहे हैं? व्यक्ति से कर रहे हैं प्रेम। सीता छोड़ के चली गई राजमहल। राम के साथ उन्होंने 14 साल वन में बिताए, कठिन परिस्थितियों में। ये उदाहरण क्यों दिखाया गया? ये प्रेम ही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है? रामायण में प्रेम का प्रदर्शन है कि सीता का कितना प्रेम है राम के प्रति, और राम का कितना प्रेम है सीता के प्रति। भक्त का कितना प्रेम है भगवान के प्रति, और भगवान का कितना प्रेम है भक्त के प्रति। यही है ना, ये वास्तविक प्रेम है। इसको ग्लैमराइज करना चाहिए, ये सुनो। तो दुख के समय भी आनंद से कट जाते हैं अगर ऐसे प्रेम करने वाले लोग हमारे लाइफ में हो तो। और नहीं तो सुख के दिन भी दुख से कटेंगे अगर रोज झगड़ा करने वाले लोग हों, और हमको पता नहीं है कि कब कौन हमको धोखा देते है कि नहीं। तो हमेशा डाउट रहेंगे। अमेरिका में बताते हैं, अमेरिका में अगर आप ऑफिस में जाइए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब बचेगा। अगले दिन ऑफिस में गए, पता चला, बोल दिया अगले दिन से बताइएगा। इनसिक्योरिटी। और घर आए तो पता चले कि आपकी वाइफ नहीं है। ऑफिस गए तो जॉब नहीं, घर आए तो वाइफ गायब है। ये अमेरिका की सिचुएशन है। ऐसे माहौल में कोई खुश कैसे रह सकता है बताइए? जहां न ऑफिस में सिक्योरिटी है, न घर में सिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, खुशी कहां से आएगी बताइए? कोई प्रेम नहीं। ना ऑफिस में बॉस प्रेम करता है, बस उसको काम से का मतलब है ना। गलती हो गई तुरंत फायर, रिसेशन हो गया तुरंत फायर। चाहे कितना ही बढ़िया से आपने काम किया, मेहनत से किया, और घर में थोड़ी सी गलती हो गई, पत्नी गायब। ऐसे माहौल में, या गलती नहीं भी हुई तो गायब, ऐसा भी हो रहा है। ऐसे माहौल में कहां से व्यक्ति खुश रहेगा? तो इसका है ना, हमारे साथ धोखा हो सकता है अगर हमको पता नहीं कि कैसे वास्तव में वास्तविक खुशी क्या है। हम अपना पैसा भी लगा देंगे, एनर्जी भी लगा देंगे, टाइम भी लगा देंगे, और हम गलत चीज़ खरीद के लाएंगे, सोचिए कि इससे खुशी मिलेगी, बाद में पता चला मिली ही नहीं। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खुशी वास्तव में किससे मिलती है। तो अभी मैं 3 दिन के लिए हूँ आप लोगों को, 2 दिन और है मेरा सेमिनार यहाँ, तो 2 दिन और आप लोगों को परेशान करेंगे। तैयार है? ओके, 2 दिन तैयार है तो ठीक है। अब आप लोग तैयार ही है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे कि खुशी कैसे मिलती है, सीक्रेट्स, है ना। कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, उसी को विस्तार से बार बार अलग अलग एंगल से समझाएंगे, जिससे कि हमारे अंदर पूरी गहराई से बैठ जाए, है ना। और कुछ टिप्स भी देंगे आपको एंड में।
प्रैक्टिकल टिप्स जो आप लाइफ में कर सकते हैं जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो इस स्कैम से हमें बचना है। पहला टिप्स ये है, क्या? स्कैम से बचना है। जेन्युइन चीज़ खरीदिए, है ना? जेन्युइन चीज़ लाइफ में लाइए जो वास्तव में आनंद देता है, वो है प्रेम। ठीक है, प्रेम। मैं यहीं पे विराम दूंगा। आज का प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। यस, एनी प्रश्न, कोई क्वेश्चन? लगता है लोग सोचे नहीं थे, तैयार नहीं हुए, सोचे नहीं प्रश्न भी पूछेंगे। यस, पीछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप होता है, सब रिलेशनशिप से प्रेम होता है, प्रेम से ही हैप्पीनेस होती है। नहीं, रिलेशनशिप से प्रेम नहीं होता, रिलेशनशिप के अंदर प्रेम होना चाहिए। हाँ, होता है रिलेशनशिप हो, उसमें प्रेम ना हो, है? चलो खींच रहे, घसीट रहे रिलेशन को, है ना? क्या कर सकते हैं, फंसी गए हैं तो, है ना? तो मेरा ये सवाल था कि ऐसे हम सोचते कि हाँ ये लोग दो जन साथ में है, दो जन मतलब रिलेशन में है, दोनों प्यार भी करते हैं, मगर जब रिलेशन टूटता है तो दोनों दुखी भी होते हैं। तो सर बात तो वही हुई, जैसे रिलेशन में प्रेम से खुशी मिल रही है, उसी से दुखी भी तो हुए। हाँ देखिए, अच्छी बात है। देखो, हम लोग क्या सोचते हैं कि हर चीज टूटेगा क्यों, अगर प्रेम होगा तो टूटेगा क्यों? सबसे पहली पॉइंट ये है, इसमें वो प्रेम नहीं था, वो समझ में आया? उसमें कहीं ना कहीं कुछ किसी एक पार्टनर का, या हो सकता है दोनों का अपना अपना स्वार्थ हो। यूनाइटेड नेशंस में सारे राष्ट्र मिलते हैं, बैठते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एम्बिशन होता है, पर्सनल मोटिव होता है, और सब बैठ के डिसाइड करते हैं कैसे विश्व में शांति लाई जाए। और जब उसमें से रसिया को मन करता है यूक्रेन को बर्बाद करना है तो कर ही देता है यूनाइटेड नेशन में बैठे बैठे, और पूरा यूनाइटेड नेशन देखता रहता है, शांति की बात चलती रहती है। उल्लू ही बना रहे हैं ना, है कि नहीं? है, सबका अपना अपना एम्बिशन है, और दिखा रहे हैं कि हम शांति की बात कर रहे हैं, प्रेम है। प्रेम का मतलब यही है कि हमें कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने ईगो को, अपने अहंकार को। आप समझे बात को? इसलिए बताऊं कि आप बोले प्रेम है, तो ये बता कि आप, हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रेम है, लेकिन हो सकता है कि वहां प्रेम ना हो। इसीलिए जब टूटता है तो हमको कष्ट होता है। इसलिए हमको प्रेम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। रिलेशन अच्छी बात है, लेकिन ये मानना कि मुझे प्रेम करते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर आपने एक मान लिया कि मुझे प्रेम, तो आप भी करने लगे और फिर उसमें अगर टूट गया तो आप भी टूट जाएंगे। तो मिस कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, है ना? मिस कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, चेक करना चाहिए सामने वाला क्या जेन्युइनली प्रेम करता है मुझसे। कैसे चेक करेंगे बताइए? उसको बोलिए चलो वन में चलते हैं 14 साल के लिए वनवास हो गया है, चलोगी? है ना? तो बोलेगी हाँ चल तो सकती थी, लेकिन एक काम, ऐसा बुरा मत मानिएगा, आप चले जाइए, मैं बीच बीच में आती रहूँगी। कभी आप समझने का प्रयास कीजिए ना, पापा ने मेरे को कभी ऐसे माहौल में रखा नहीं है। मैं तो जनकपुर में थी, और हम इसका भी तो चरण जमीन पे ही नहीं रखे, जंगल में कहाँ से रखेंगे? आप प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं होना चाहिए।
है ना। उसी तरह से है ना, वाइफ को भी चेक करें। अभी क्या चेक करती है वाइफ, हस्बैंड वाइफ, वाइफ कितनी सुंदर है, ये चेक करते हैं, है ना। फोटो भेजो उसका, उसके दिल का फोटो खींच के लाएंगे क्या है? व्यक्ति की सुंदरता किस में है? उसके कैरेक्टर में है, उसके थॉट्स में उसकी सुंदरता होती है, उसके विचार कितने गहरे हैं, उसमें कितनी ग्रेविटी है, कितनी गहराई है। उसको फोटो कैसे निकालेंगे? हैं? फेसबुक से। वो दिल को देखिए, दिल को की क्वालिटी को देखने का डेवलप करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। वही चीज मैं बताने वाला हूँ अभी। अच्छा बताइए, आप क्या करते हैं? लोहे का काम है, बिजनेस है। तो बिजनेस करने कितने साल से लगे हो बिजनेस करने में? 7 साल है। 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में सफल हो गए? अभी तक पूरा नहीं जितना आप चाह रहे थे। यहाँ पे कितने लोग ने इंजीनियरिंग किया है? ओके, आपने इंजीनियरिंग किया, कितने साल पढ़ाई की इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए? 4 साल कहाँ, बचपन से तो उसी के लिए कर रहे हैं। उससे पहले किया तो वो क्या था? 20 साल पढ़ाई करते हैं तब जाके इंजीनियर बनते हैं, है कि नहीं? 25 साल पढ़ते हैं तब जाके डॉक्टर बनते हैं, है ना। 25 साल पढ़ते हैं तो लॉयर बनते हैं, और कितने साल पढ़ते हैं तो हस्बैंड बनते हैं। आपने कितने साल पढ़ाई की हस्बैंड बनने के लिए? नहीं प्रभु जी, अभी शादी नहीं करी अभी। नहीं की? फिर इतना प्रॉब्लम। ओके, तो किसे कि जिससे भी प्रॉब्लम है, अब जो रिलेशनशिप में कहीं भी हम बना रहे हैं, पहले हमें पता करना चाहिए हम, कोई हस्बैंड बनता है, कोई वाइफ बनता है, कोई फादर बनता है, उसके लिए हमने कितनी पढ़ाई की, कितने सेशन सेमिनार अटेंड किए, कितने लेक्चर्स अटेंड किए आपने, बताइए। छोड़िए उसके लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए कितने कोर्स किए आपने। हर व्यक्ति चाहता है संसार में अच्छे इंसान की भरमार हो जाए, ये सब नो। लेकिन अच्छे इंसान के लिए कितने कोर्स किए आपने बनने के लिए, कितने पैसे इन्वेस्ट किए उसके लिए। इंजीनियर बनने के लिए आपने 25 लाख लगाए। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छे वाइफ बनने के लिए कितने कोर्स अटेंड किए, कितने लाख के इन्वेस्ट किया आपने। मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, आज्ञाकारी बने, उस बच्चे के में कितना लाख लगाया, इन्वेस्ट किया आपने। कि बच्चा इंजीनियर बनाने के लिए आपने 25 लाख लगाया, एक आज्ञाकारी, एक अच्छा रिस्पेक्टफुल बच्चा बने, इसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं किया। कितने कोर्स किए हमने? तो मान लीजिए बिना पढ़ाई किए, बिना पैसा लगाए पढ़ाई नहीं हो सकती, और बिना पढ़ाई किए इंजीनियर बन गया कोई है, बिना पढ़ाई किए डॉक्टर बन गया और इलाज करने लगा, तो क्या होगा? कोई पेशेंट बचेगा? उसी तरह से बिना समझे कि हस्बैंड वाइफ डायनेमिक्स, फैमिली डायनेमिक्स, बिजनेस डायनेमिक्स, रिलेशनशिप डायनेमिक्स को कैसे हैंडल करना है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन इतना डिटेल में स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज को। बिना समझे अगर हस्बैंड बन गए, वाइफ बन गए, एक्सीडेंट होगा। इसलिए पीपल स्किल, इसको क्या बोलते हैं? पीपल स्किल जानना बहुत जरूरी है। मशीन चलाना जान गए, लोगों को कैसे चलाना है, रिलेशनशिप को कैसे चलाना है ना। पत्नी गुस्सा हो जाए तो उस समय थोड़ा ठंडा हो जाइए। हाँ, से भगवान श्री कृष्ण की लीला में सत्यभामा जी ने गुस्सा हो जाती थी, है ना। पारिजात का फूल नारद जी ने दिया भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा दिया रुक्मिणी जी को, और फिर जाके बता दिया सत्यभामा जी को।
कि भगवान कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं। सत्यभामा जी को बताया तो उन्होंने कहा हम ही से करते हैं और किससे करते हैं, ये तो सबको पता है। नारद जी बोले मैं भी यही सोचता था। बोलती है अब था मतलब क्या है, मतलब वही कि अब आप समझो, आप ऐसा सोचती हो, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन आज मैंने तो कुछ और देख लिया। पारिजात लाया था स्पेशल आपके लिए, भगवान को दिया, सोचा था आपको देंगे, दे दिया रुक्मिणी को।